पूर्व जन्म के पुण्यों के प्रताप से मनुष्य का शरीर मिला। और यही नहीं, मनुष्य का शरीर धारण करके तो आप दुनिया में कहीं भी जन्म सकते थे, पर आपको भारत भूमि पे जन्म मिला। और भारत भूमि पे जन्म मिला, उसके बाद आप किसी विधर्मी की कोख से भी तो जन्म सकते थे, पर आपको हिंदू जननी की कोख ने जन्म दिया। फिर संतों का संग मिला, फिर आपको धर्म के प्रति निष्ठा चित्त में जागी, आपकी आस्था प्रबल रही, आपको पुण्य अर्जन का संस्कार मिला, तीर्थों पे जाने का सौभाग्य मिला। किसके वशीभूत? बोलो ना। एक व्यक्ति जो था, बहुत बढ़िया गरम गरम हलवा खा रहा था, शक्कर डाल के, देसी घी गौ माता का डाल के, गरम गरम उसमें से भाप उठ रही थी। बुजुर्ग था, एक भिखारी उसको खाते देखकर सामने आ गया। फिर कहता है, मुझे भी दे दो, बड़ी भूख लगी है, मुझे भी दे दो, बड़ी भूख लगी है। तो इस बूढ़े ने कनखियों से देखा उसको, लेकिन फिर उसको इग्नोर कर दिया, उसको उपेक्षित कर दिया। वो बार बार कहते हैं, मुझे दे दो, मुझे दे दो। ये सुनता नहीं है, खाए जा रहा है, खाए जा रहा है। तो उसकी बहू आई, पुत्र वधू। उसने भिखारी से कहा, भिक्षुक देवता, आप तो आगे जाओ, कहीं और मांग लो, यहाँ क्यों समय खराब कर रहे हो? मेरे ससुर आपको कैसे देंगे? वो तो स्वयं बासी खा रहे हैं, वो आपको कैसे दे दे? अब ससुर ने जब अपनी पुत्र वधू की ये बात सुनी, उन्हें बहुत बुरा लगा कि देखो कितनी झूठी है ये। 420 करने वाले 420 लोग मरे होंगे, तब इसका जन्म हुआ होगा। इतनी झूठ बोलती है ये। मैं यहाँ ताजा ताजा दलिया खा रहा हूं, कह रही है मैं बासी खा रहा हूं। ससुर जी नाराज हो गए और बोले, तुम ऐसा करो, अपना बोरी बिस्तर बांधो और अपने पिताजी के घर पधार जाओ। तुम्हारी जैसी झूठी महिला मेरी पुत्र वधू हो नहीं सकती। तो उसकी पुत्र वधू बोली, पिताजी जब मुझे लेने गए थे अपने पुत्र को दूल्हा बना के, मेरे मायके जब लेने गए थे, तब तो 2 बसें भरकर बारातियों की लाए थे। जब मुझे लेने के लिए इतनी बड़ी जमात को लेके गए, अब भेजते समय अकेले ही भेज दोगे? फिर इकट्ठी करो बारात और मेरा दोष प्रमाणित करो, मेरी गलती क्या है? ससुर बोले, तुमने झूठ बोला, तेरी ये गलती है कि मैं ताजा दलिया खा रहा था, तूने कहा भिखारी को कि मैं बासी खा रहा हूं। हाँ, सारे समाज को बुलाते हैं, हम कोई डरते थोड़ी है। मोहल्ला रिश्तेदार सब एकत्रित हो गए। भरी सभा में ससुर ने अदालत लगा ली। पुत्र वधू कटघरे में खड़ी है। अपराध क्या है? झूठ बोला है। मैं ताजा दलिया खा रहा था, इसने कहा कि मैं बासी खा रहा हूं। तो पुत्र वधू उठी, उसने कहा, सबके बीच में मेरा बोलना उचित तो नहीं है, पर जब मेरे पे ही मुकदमा जारी हो गया तो मुझे अपनी पैरवी खुद ही करनी पड़ेगी। कोई वकील तो मैं हायर कर नहीं सकती। मैं जब से इस घर में बहू बनकर आई हूं, अपने पिता अपने ससुर को मैंने सुख भोगते देखा। सारी संतानें इनका आदर मान करती हैं, इनके लिए ताजा भोजन बनता है, अगर शीत है तो गर्म इनके लिए पानी व्यवस्थित करके स्नान के लिए रखा जाता है। सब इनका इशारे पे चलते हैं, इतना सुख भोगते हैं। लेकिन मैंने कभी इनको किसी भी क्षण, किसी भी पल दान पुण्य करते देखा ही नहीं। मैं सोचती हूं, इतना सुखी व्यक्ति, इतना सुख भोगने वाला व्यक्ति कोई दान पुण्य नहीं करता, फिर भी इतना सुखी है, तो जरूर इन्होंने पूर्व जन्म में कोई मोती दान किए होंगे, तभी तो ये इस जन्म में इतना सुख भोग रहे हैं। मैंने ये कहा था कि ये ताजा नहीं खा रहे, बासी खा रहे, इस जन्म का कमाया नहीं खा रहे, पिछले जन्म का कमाया खा रहे हैं। तो ये मैंने कहा झूठ बोला। सबने कहा, भाई तेरी बहू तो बड़ी विदुषी है, उसने तो बिल्कुल सत्य कहा कि तुम पिछला कमाया हुआ खा रहे हो। तो जरा सोचिए, हम भी पिछली कमाई खा रहे हैं या कुछ अभी भी ताजा ताजा कमाई हो रही है? सोचना चाहिए ना। पुण्यों की पूंजी
इसलिए हर पल हर क्षण हमसे सत्कर्म हो, हमसे किसी के होठों पे मुस्कान लाई जाए, किसी के कंधे पे बैग, बस्ता, किताबें, कोई अक्षम है उसको कुछ सहयोग कर दिया जाए, किसी प्यासे के कंठ को शीतल कर दिया जाए, किसी भूखों की भूखा उसकी भूख को मिटा दिया जाए, किसी असहाय को एहसास कराया जाए कि तू अकेला नहीं है, किसी अनाथ का हाथ पकड़ लिया जाए, उसे सनाथ होने का बोध करा दिया जाए। चारों तरफ गंदगी मचाने वाली जनता के बीच में हम झाड़ू लेकर निकल जाए अपनी धरित्री को स्वच्छ करने के लिए। दुनिया खा के जूठे बर्तन करे जा रही है, चलो हम वहां उनकी जूठन साफ कर ले, बर्तन मांज दे। अरे ये गैया, ये भूखी प्यासी प्लास्टिक के लिफाफे खा के अपनी क्षुधा मिटा रही है, उसके लिए कुछ गोग्रास निकाल दिया जाए, गंगा मैया के पुलिनों को स्वच्छ कर दिया जाए। जहां अवसर मिले वहां सेवक बनकर स्वयं प्रस्तुत कर दिया जाए अपने आप को। तो फिर बताइए, इस जन्म में ताजा ताजा भी पकाएंगे, कमाएंगे और अगले जन्म की भी अच्छी व्यवस्था कर पाएंगे। उसके लिए पुण्यों का अर्जन और पापों का विसर्जन किया जाता है। इसीलिए संत बार बार सचेत करते हैं, जागो 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 जागो। और जब कभी अवसर हो जाए, और आपने देखा हमारे यहाँ किसी की मृत्यु का प्रसंग हो तो भी दान किया जाता है, उसके नाम से वस्त्र बिस्तर जाने क्या क्या दिया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ किसी का जन्म हो जाए तो भी उपहार बांटे जाते हैं, उत्सव में उपहार बांटे जाते हैं।